हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इसमें हम सीखने जा रहे हैं कोहा को बेसिक से लेके एडवांस तक। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम को कोहा में क्या क्या चीज़ सीखनी है। कोहा का यहाँ पर पूरा डिटेल में सिलेबस आपको मैं बताऊँगा। एक्चुअल में जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि मैंने भी यूट्यूब पे कोहा के ट्यूटोरियल को सर्च किया। मैंने काफ़ी सारे पेड कोर्सेज़ किए और उसके बाद मुझे पता चला कि कोहा की कंप्लीट ट्रेनिंग कहीं पर मिल ही नहीं रही है। पूरे यूट्यूब पे कोहा की आधी अधूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये सोच के फिर मैंने शुरुआत की कि कोहा के बारे में पूरा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया जाए और यहाँ पर आप सीखेंगे सारी चीज़ें जो कि हमारे को ज़रूरत होती है एज अ लाइब्रेरियन वर्क करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको कोहा में सिखाऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। और एक्चुअल में अगर आप भी ऐसे ही सर्च कर रहे हैं और सर्च करते करते थक गए हैं कि हाँ भाई ये कोहा की वीडियोस कहीं पर आपको आधी अधूरी मिली हैं, कहीं पर कोई एक मॉड्यूल मिल गया, कहीं पर कोई एक मॉड्यूल मिल गया, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कोहा का कोर्स को कराया जाएगा एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, बिल्कुल ए टू जेड सारी चीज़ें। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। बट उस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं कि ये किन किन लोगों के लिए कोर्स है और कौन कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यही है कि कोर्स जो है BLIS या MLIS या फिर जिसने बैचलर या मास्टर डिग्री कर रखी है हमारी लाइब्रेरी साइंस में, उन लोगों के लिए कोर्स है जो कि कोहा को सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने डिस्टेंस से कर लिया या फिर कोविड के टाइम पे कर लिया, प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं मिला और उसके बाद फिर वो कोहा को सीखना चाहते हैं। या फिर वो लोग जो कि प्राइवेट या फिर हमारा गवर्नमेंट में उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है लाइब्रेरियन का, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं और वहाँ पर कोहा सॉफ्टवेयर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे लोगों के लिए ये हमारा कोहा सॉफ्टवेयर की को सीखने के लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं वो यूज़फुल है। चलिए तो अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो के लिए और हम यहाँ पर समझते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहले हम यहाँ पर कोहा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोहा के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कोहा हमारा क्या था और कोहा कम्युनिटी क्या है, कोहा का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। उसके बाद उसके मॉड्यूल जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कोहा का एडमिनिस्ट्रेशन, ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम सर्कुलेशन मॉड्यूल पढ़ेंगे, फिर पैटर्न करेंगे हम। उसके बाद एक्विजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर सीरियल मैनेजमेंट कैसे करके करते हैं ये पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एडवांस लेवल की पढ़ाऊँगा, जो है हमारा कोहा का ओपेक डिज़ाइन। कोहा की ओपेक में डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं और उसके लिए जो ये रिक्वायर्ड हमारी लैंग्वेजेस होती हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से हम अपने स्पेसिफिक लाइब्रेरी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से उसका एक बढ़िया सा ओपेक डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर इस सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन कोहा का, और कोहा के बाद हम यहाँ पर देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या था। उसके बाद हम देखेंगे कि कोहा का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। फिर हम बात करेंगे कोहा कम्युनिटी के बारे में और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कोहा की रिलीज़ के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट जो है हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू की रिसेंट इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो कहीं पर लाइब्रेरियन का, तो उसमें भी पूछा जाता है कोहा का लेटेस्ट वर्जन क्या है। इस सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम बात कर लेते हैं इसके मॉड्यूल के। यहाँ पर आ जाते हैं कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी होती है, किस तरीके से हमको उसके अंदर आइटम क्रिएट करने होते हैं, किस तरीके से हम पैटर्न की कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर अपने सर्कुलेशन और फाइन से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम लाइब्रेरी के ग्रुप्स को बना सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे अपने इस वाले मॉड्यूल के अंदर, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज़ें। सर्कुलेशन में कैसे करके काम करते हैं, सर्कुलेशन मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बुक्स को इशू करते हैं, किस तरीके से हम बुक्स की रिटर्न करते हैं,
कोई बुक को अगर हमारे को रिजर्व करना है तो किस तरीके से हम करेंगे, और भी सर्कुलेशन के बारे में डिटेल से बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट अपना मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा पैट्रॉन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारे कोहा के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या क्या बात करूँगा, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से हम नए पैटर्न को बनाएंगे, किस तरीके से आप स्टाफ के पैटर्न को बनाएंगे, ऐड करेंगे, किस तरीके से आप पैटर्न की डिटेल को एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैटर्न की इमेज को लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देन उसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल शुरू होगा एक्विजिशन का, और एक्विजिशन में हमको यहाँ पर पढ़ना होगा कि किस तरीके से हम किसी भी लाइब्रेरी के लिए बजट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से हमको फ़ंड डिफ़ाइन करना है, बनाना है, किस तरीके से हम वेंडर की लिस्ट बनाते हैं, किस तरीके से ऑर्डर की प्लेसिंग होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में एक्विजिशन मॉडल में हम सीखेंगे। देन हम यहाँ पर बात करेंगे सीरियल के मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से हम सीरियल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की डिटेल को ऐड किया जाता है, किस तरीके से उनकी बिब्लियो की डिटेल को किया जाता है, कैसे हम वेंडर को ऐड करते हैं, कैसे हम बाउंड वॉल्यूम को मैनेज करते हैं। ये सब के बारे में हम सीरियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको सिखाने के लिए, वो है हमारा कोहा की ओपेक डिज़ाइनिंग। उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कोहा के इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके ओपेक को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, उसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें अपनी लाइब्रेरी का ओपेक बनाना है, हमारे लाइब्रेरी का नाम कहाँ होना चाहिए, हमारे लाइब्रेरी का टैग कहाँ होना चाहिए, हमारे लाइब्रेरी की जो हमारा डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स कहाँ होनी चाहिए, किस तरीके से कोट ऑफ द डे बनाते हैं हम ओपेक के अंदर, किस तरीके से ओपेक के बैनर बनाते हैं, किस तरीके से उसका हेडर को डिज़ाइन करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सब को डिज़ाइनिंग को करने के लिए जो हमारी हेल्प करेगा वो है हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, जो कि अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं है। मैं ही शायद आपको पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से आप कोहा के अंदर वेब पेजेस को बनाएंगे। ये इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर हम ओपेक के अंदर कैसे वेब पेजेस को बनाएंगे, HTML का यूज़ करके हम कोहा के ओपेक में क्या क्या फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, हम CSS का यूज़ करके उसकी डिज़ाइनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बटन को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे CSS में। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे कि हम कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं कि हाँ जी हमारे को, हम अगर सर्च करते हैं तो हम किस तरीके से सर्च बॉक्स लेके आएँ और सर्च बॉक्स में हम कौन सा लॉजिक लगाएं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ हमारे को नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पर, वरना तो लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको मिलेगा, वो फील मिलेगा कि हाँ जी हम अपना पर्सनली कैसे करके बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद jQuery है, SQL कमांड है, वो कोहा में कैसे रन करते हैं, डेटाबेस जो हमारा बैकएंड में काम करता है, हमने कोई भी डेटाबेस ले रखा है, हमने अपना डेटा वहाँ पर रख रखा है, तो उससे हमको कैसे डील करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी ये कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, या आप मेरे से चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके लिए पढ़ाऊँ, अगर आपको ये कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस कोर्स का। इस कोर्स की बहुत ही ज़्यादा मामूली फ़ीस मैंने रखी हुई है 349। यहाँ पर मैं जूम क्लासेस पे आपके लिए स्पेशली पेड बेस में पढ़ाऊँगा, बट मुझे लगता नहीं है कि आपको पेड बेस की ज़रूरत है। अगर आप फ्री वाला बेस भी ज्वाइन करते हैं तब भी आप इजीली इतना कर लेंगे कि आप जो है एक प्रोफेशनल लाइब्रेरियन की तरह वर्क कर लें और आपसे काफ़ी कुछ आ जाए। सो अब इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में यहीं तक, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा कोहा का इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।